नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा सियासी तूफान उठ गया है। भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य की मतदाता सूची में 13 लाख से अधिक फर्जी वोटर जोड़े गए हैं। भाजपा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बंगाल में मतदाता सूची का ऑडिट और संशोधन तुरंत कराया जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रह सके। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे भाजपा के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और पार्टी के सह प्रभारी अमित मालवीय शामिल थे। भाजपा ने आयोग को सौंपी शिकायत में दावा किया कि बंगाल में 13,03,065 फर्जी या डुप्लीकेट मतदाता पंजीकृत किए गए हैं और लगभग 8,414 लोगों के समान वोटर पहचान पत्र यानी ईपिक नंबर है। अमित मालवीय ने आयोग से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 14 वर्षों में ममता बनर्जी सरकार ने व्यवस्थित तरीके से अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को मतदाता सूची में शामिल कराया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोकतंत्र के साथ सीधा खिलवाड़ है और इससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठता है। भाजपा का कहना है कि अगर इन फर्जी मतदाताओं की पहचान और हटाने की कार्रवाई नहीं हुई तो बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव हिंसा और धांधली से मुक्त नहीं रह पाएंगे। मालवीय ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस जानबूझकर फर्जी वोटरों के सहारे सत्ता बनाए रखना चाहती है। भाजपा ने आयोग से अनुरोध किया है कि वह राज्य की मतदाता सूची का पूरा ऑडिट कराए ताकि लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर कोई दाग न लगे। भाजपा ने यह भी कहा कि यह सिर्फ बंगाल का नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक तंत्र का सवाल है। चुनाव आयोग ने भाजपा के प्रतिनिधिमंडल की बात सुनी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आयोग सभी योग्य भारतीय नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने की प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संचालित करता है। आयोग ने कहा कि मतदाता सूची का अपडेट एक सार्वजनिक प्रक्रिया है जिसमें सभी राजनीतिक दल भाग ले सकते हैं और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत अपील की व्यवस्था भी मौजूद है। आयोग ने भरोसा दिलाया कि भाजपा की शिकायत की जांच की जाएगी और उचित कदम उठाए जाएंगे। इसी बीच संसद में एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर भी हलचल बढ़ गई है। भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने कहा है कि जल्द ही देश भर से सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक वेबसाइट शुरू की जाएगी। समिति संविधान विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पर पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। अब राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगा है कि क्या बंगाल में सच में मतदाता सूची से जुड़ी गड़बड़ियां हुई हैं? क्या भाजपा के यह आरोप ममता सरकार को घेरने की नई रणनीति है या फिर यह मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनावों में बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।